वो जो मसनद पर बैठा है हुलिया आलीशान बनाए, मेरी गजलों की कतरन से उसने भी दीवान बनाए। और इस दुनिया में चांद सितारे छुपकर गड़ने पड़ते हैं, अलबत्ता जिसका दिल चाहे रात अलल ऐलान बनाए। दोस्तों, रात अलल ऐलान बनाई जा रही है, चांद सितारे छुपकर गड़ने पड़ रहे हैं। और पिछले 50 सालों से लगातार जो शख्सियत अपनी कलम के जरिए नए चांद सितारों को उड़ा रहा है कागज पर और उसकी रोशनी महफिल महफिल में फैला रहा है, उस शायर का नाम है मंजर भोपाली। जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। आज हिंदुस्तान के चंद वो शायर जिनकी बात में पूरी हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को एतमाद है, उसमें बहुत बड़ा नाम मंजर भोपाली साहब का है। हम खुश नसीब है, ये बस्ती खुश नसीब है कि आज इस मुशायरे में वो मौजूद हैं और किसी वजह से उनकी फ्लाइट है कि उनको यहाँ से जाना है, वरना आखिर शायद उनको पढ़ना था। हजरात, एक अरसे बाद फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़े शहरों में जो मुशायरे होते हैं वो सिर्फ रोशनियों के होते हैं, जहाँ सिर्फ तालियां बजती हैं, शेर समझा नहीं जाता। मगर छोटे कस्बों में जब मुशायरे होते हैं तो लोग दिल से उस शायरों का इस्तकबाल करते हैं, मोहब्बतों के साथ दाद देते हैं। अगर कोई बहुत ही अच्छा शेर होता है तो बरसों तक उसको याद रखते हैं। वाह, ये दोनों शहरों की, छोटे और बड़े शहरों की में फ़र्क है। मुझे जब खालिद नैयर साहब ने और जाहिद साहब ने और राशिद साहब ने अपने वालिद मोहतरम की याद में मुनक़िद होने वाले मुशायरे के लिए याद किया तो मैं फिर इनकार नहीं कर पाया। मुझे और मेहताब भाई को भी यहाँ से सीधे बिहार के इलेक्शन के लिए जाना है और दुआ करें कि हम जो मिशन पे जा रहे हैं उसमें कामयाबी भी हासिल हो। यहाँ हजरात आने के बाद ऐसा लगता है कि ये ज़मीन मेरी अपनी है। यहीं मैंने जन्म लिया अमरावती में और यहीं से मुझे ज़िंदगी की समझ मिली, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, किस तरह से आगे जाया जाता है। एक बार और कहूँ कि यहाँ बेशतर शायर सऊदी अरब, दुबई, ओमान, बहरीन के सोने के बाज़ारों में गए हैं, मगर जितना सोना हमने वहाँ देखा आज हमने यहाँ नहीं। वाह, मैं समझता हूँ कि 56 साल मुशायरे, सॉरी 45 साल मुशायरों। वाह, मेरे 45 साल का अरसा तकरीबन मुशायरों का हो गया। अल्लाह करे हर मुसलमान के हाथ में इतना ही सोना। जी आमीन। तो ये मुल्क जो है फिर से सोने की चिड़िया के, क्या बात है, सोने की चिड़िया, सोने के बाज सर बाज। जी, आधा मेरे लिए घर रखा है। वाह, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। साजिद साहब यहाँ मौजूद हैं और भी शहर के बड़ी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। इस्तकबाल मंजर साहब, आपकी हिम्मतें ही हमें हिम्मतें देती हैं। इस तरह की महफिलों में आपका आना ही हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई होती है। जाहिद साहब का अलग मामला, खालिद नैयर का अलग मामला, राशिद नैयर का अलग मामला, और हम सब शायर इनके हुक्म की तामील में हाजिर हैं। मैं कुछ शेर पेश करता हूँ। यहाँ मेरे भाई अबुल हसन साहब भी मौजूद हैं, अचलपुर से तशरीफ लाए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। वाह वाह, क्या कहने मंजर साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो।
और ये शेर आपकी नजर है। जी इरशाद। हिम्मतें जीत भी सकती है यकीन तो रखो। क्या बात है। हिम्मतें जीत भी सकती है यकीन तो रखो। डर के आंधी से चरागों को बुझाया करो। क्या बात है मंजर साहब, वाह वाह वाह। चरागों को बुझाया न करो। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के वहीं। हाय हाय क्या सच्चाई। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के वहीं। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। हज़ात एक गज़ल के 2-3 शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक मतलब दो शेर हैं, समाप्त फरमाइएगा। जी मंजर साहब। मुहाज जंग का मंजर बदल भी सकता है। हाय हाय हाय। मुहाज जंग का मंजर बदल भी सकता है। सुनो यजीद मुक़द्दर बदल भी सकता है। सुनो यजीद मुक़द्दर बदल भी सकता है। हमें हकीर समझने की भूल मत करना। हमें हकीर समझने की भूल मत करना। कि ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है। कि ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है। क्या बात है मंजर साहब। और ये शेर आपकी नजर है। खामोश रहने का मफ़हूम बुज़दिली न समझे। क्या बात है। खामोश रहने का मफ़हूम बुज़दिली न समझ। मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। आज़ाद एक 2-3 शेर मुझे आरिफ चचा ने हुक्म दिए हैं। इरशाद साहब। ये पिछले 35-40 साल से मेरे अपने दोस्त हैं, करम फरमा हैं, शायरों के दोस्त हैं। हमसे ज्यादा ये शायरा की खिदमत करते हैं। आज क्या बात से शायरात का आज है नहीं सर। एक बार जोरदार ताली आरिफ साहब के लिए। वाकई में साहब हमें भी अच्छा इन्होंने मिले ही क्योंकि शायद फुर्सत में थे। जी ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही शानदार शख्सियत है। जी चाहता है कि कभी कभी इनको भोपाल लेके चले जाऊं और वहाँ इनसे यही सारे काम उर्दू के और उर्दू के हवाले के मुशायरों से, मगर खालिद नैयर इस बात की इजाज़त ही नहीं देते कि ये यहाँ से निकलें। बहरहाल ये बहुत अच्छी शख्स हैं और हमें इनका इस्तकबाल करना चाहिए। अल्लाह करे ऐसे बुजुर्ग भी हमारे बीच में आमीन। आते रहें जाते रहें, आते रहें जाते रहें। वाह। तो ये दुनिया है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मुझे एक इनका हुक्म है, एक 2-3 शेर के लिए मुलाज़ा फरमाइएगा। इरशाद। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है। सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। सियाह शब के क्या खूब है। वाह। यजीदों का दम निकलता है। और शेर देखिए, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है। वाह। वतन पे मिटने का
का जब भी सवाल आता है तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता क्या कहने हैं, वाह क्या तो बात है मंजर साहब, वाह पहले हमारा क्या जज्बा है, वाह आइए साहब आइए। है। मंजर साहब का इस्तकबाल करते हुए फिरोज भाई और हमारे मोहतरम बुजुर्ग जी। तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। वाह और ये शेर आपकी नजर है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। क्या मिसरा है, वाह तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। हाय अरे क्या कह रहे हैं मंजर साहब, वाह 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 वाह, कभी जो नाप क्या कहने हैं, वाह देखो तो वाह 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 निकलता है। बहुत अच्छे। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकल। अरे क्या बात है। हमें इस्तकबाल है दोस्तों शेर के लिए जो हिंदुस्तान में इन दिनों मीडिया के द्वारा माहौल बनाया जा रहा है, उसका जवाब मंजर अली साहब ने बड़े सलीके से दिया। सर एक बार इस शेर को सुनाइए। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। क्या बात है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। वाह। और आखिर में ये गजल इरशाद जो साहब। बहुत शायर हैं भी मौजूद, और मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल फिर इजाजत। जी इरशाद साहब। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। जमाना रहा है खुदा तो है ही नहीं। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। और राती शेर से मुलाजा फरमाइएगा। बचाने आएंगी रहमत की बारिशें कैसे। बचाने आएंगी रहमत की बारिशें कैसे। बचाने आएंगी रहमत की बारिशें कैसे। झुलसते फूलों के लब पर दुआ तो है ही नहीं। झुलसते फूलों के लब पर दुआ तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। हज़रात आखिर में यहाँ बहुत से नौजवान हैं। एक गजल आपकी खिदमत। मंजर साहब आप बहुत अरसे के बाद यहाँ आए हैं, गीत की भी बहुत फरमाइश है, लोग चाहते हैं कि आप एक गीत भी सुनाएं, तो वो भी आप सुनाइएगा। ये कुछ गजल बिल्कुल अलग से है नौजवानों के लिए समाज, और यहाँ बैठे हुए जितने पठान हैं उनके लिए भी। वाह। वैसे ये पठानों की बस्ती है, और पठानों के सामने शेर पढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना मोदी जी के सामने जबान हिलाना। तो मैं कुछ शेर पेश करता हूँ। जी इरशाद साहब। अब तो गजलें
सुनाना कठिन हो गया। वाह क्या बात है। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। प्यार के गीत गाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। वाह कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था। क्या बात है। कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था। क्यों हमारा जमाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। क्या बात है। शेर देखिएगा। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। क्या नई बात है। वाह मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। ये गूगल को मालूम है। उनसे करना बहाना कठिन हो गया। अब तो क्या इस सदी के मसाइल को अपने शायरी में गाना कठिन हो गया। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनके घर आना जाना कठिन हो गया। अब क्या बात है मंजर साहब। गजलें सुनाना क्या कहने। वाह 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 हो वाह। गया। जेब खाली हुई हाय महंगाई से। जेब खाली हुई हाय महंगाई से। जेब खाली हुई हाय महंगाई से। उनको शॉपिंग कराना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। क्या बात है। आखिर में सत्तज राहत ने मुझे हुक्म दिया है। लेकिन आपने उस वक्त भी आवाज उठाई थी, आज भी आपकी आवाज इस पे एतमाद में। जोरदार तालियां दोस्तों। हर दौर में मंजर भोपाली साहब ने हक की बात की, आज भी वो मौजूद है। रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली। वाह मिलेंगे जहरों के व्यापारी दिल्ली में। वाह एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में। रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में। वाह नाग बसे हैं संसद के गलियारों में। डसने वाले छिपे हुए हैं यारों में। क्या बात है। वाह नाग बसे हैं संसद के गलियारों में। डसने वाले छिपे हुए हैं यारों में। खतरा बन गई यार की यारी दिल्ली में। रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में। क्या बात है। हमें नचाए बीन बजाकर धर्मों की। खून से लिखे पोथी काले कर्मों की। क्या बात है। हमें नचाए बीन बजाकर धर्मों की। खून से लिखे पोथी काले कर्मों की। खेले खूनी खेल शिकारी दिल्ली में। रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में। और इसे भाषाओं सूबों में हमको बांट कर। छोटी कर दी प्यार की चादर छाट कर। भाषाओं सूबों में हमको बांट कर। छोटी कर दी प्यार की चादर छाट कर। बैठे नफरत के पुजारी दिल्ली में। रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में। आखिर में दो बंद जिसके लिए हुक्म है। देखिए मैंने गंगा को बनाकर कुछ शेर एक गीत कहा था।
आज आपकी खिदमत में ये कौमी यकजहती का गीत है, मुलादा फरमाइएगा, इरशाद समाअत फरमाएं। तुम भी पियो, तुम भी पियो, हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, क्या बात है, वाह 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 मंजर साहब, कटोरे में क्या बात है। गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये जमी तुम्हारी है, ये जमी हमारी है, होलियों के रंगों से, ईद की सेवइयों से, मंदिरों के फूलों से, सुबह की अज़ानों से, इस जमी पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। ये गीत का बन, धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, वाह वाह वाह, प्यार के क्या बात है मंजर साहब, वाह। में गंगा का मंजर साहब का इस्तकबाल करते हुए हमारे मेहमान जी, थोड़ा सुनील भाई एक फोटो खींच रहा है आपका, थोड़ा सामने देखिए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां सुनील भाई के लिए। एक आज इस मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते हैं सुनील भाई मंजर भोपाली साहब। ऐसी महफिल अगर सस्ती रही तो हमारा हिंदुस्तान फिर से उसी तरीके से होगा जिस तरीके से था। और जिसका जी जी आखिरी बंद है जी जी ये समाप्त में गया बंद है इसका, सुनील भाई की नजर करे देता हूँ। सुनील भाई की नजर साहब, हमारी आप महफिल में तशरीफ लाए, हमारे लिए यही इज्जत काफी है, वाह। वरना हम जिस सूबे में रहते हैं वहाँ हमसे 1 फीट दूर लोग चलते हैं। क्या बस क्या सच्चा। एक बार जोरदार तालियां इस जज्बे के लिए, सुनील भाई के लिए भी कि वाकई में उन्होंने उर्दू की मोहब्बत में आकर हमारा मान बढ़ाया। और ऐसे लोगों का हमें हमेशा इस्तकबाल करना चाहिए। सच्ची बात है मंजर जो साहब, हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। मुलादा फरमाइएगा ये गीत इन्हीं का ये बंद इनकी नजर समाज मानाएगा। इस्तकबाल है। देखिए हज़रात, हम हिंदुस्तान में जब तक हैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के रूप में रहते हैं। हिंदुस्तान की एक सरहद के उस पार एक कदम रख देते हैं तो हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। कश्मीर वाले हों, दिल्ली के जियाले हों, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, वाह गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हो गोरे हो या काले, क्या बात है। जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। बहुत बहुत जोरदार तालियां मंजर भोपाली साहब के लिए।